साहब का एक शब्द हमने गाया था थोड़े दिन पहले, उसको लेते हैं। कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बहुत ही रहस्य हैं इस गीत में। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो जीवन है हमारा, ये द्वंद्वात्मक है, दो पोलर अपोजिट चीज़ों के जोड़ से बना हुआ है। पूरा अस्तित्व, हम कोई भी चीज़ लें, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर देखें, जैसे बिल्डिंग खड़ी हुई है तो ईंटों से मान लो बनी है, तो ईंटें जो हैं तो एक जैसी ईंटें, बट एक अगर हम सीधे सीधे एक के ऊपर दूसरी ईंट ऐसे रखते चलें तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। तो हम इसको कहते हैं इंजीनियरिंग में बॉन्ड, है ना। बॉन्ड का मतलब ये है कि एक दूसरे में फंसा के ईंटें फिर दीवार चुननी पड़ती है, हमें चिनाई करनी पड़ती है। एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती हैं ईंटें, है ना। एक ईंट ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे एक दूसरे में फंसे हैं, है ना। हैं तो एक जैसी ईंटें, बट जब तक वो विरोध ना हो उनमें तब तक वो स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो सकता। ऐसे ही पूरे हमारे जीवन का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही पूरे अस्तित्व का जो डिज़ाइन है वो अपोजिट चीज़ों के, पोलर अपोजिट चीज़ों से मिल के ही बनता है, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी नहीं है बनने की। तो लेकिन हमारा मन जो है वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उसकी ठीक अपोजिट को एक्सेप्ट नहीं करता। कबीर साहब वही बात कह रहे हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे घर के लोग, परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं, हम हंसे जग हंसे हम रोए। हम तो रो रहे होते हैं, है ना, लेकिन जग जो है, संसार, वो हंस रहा होता है, बहुत खुश होता है कि जन्म हुआ। तो जन्म को तो स्वीकार किया संसार ने, हमारे घर के लोगों ने, लेकिन अगर जब मेरी मृत्यु हो गई तो फिर उसको संसार स्वीकार नहीं करता, उसको परिवार के लोग फिर रोते हैं उस समय। कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। प्रायः इसका अर्थ लोग ये लेते हैं भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करके चलो कि फिर हमारी मृत्यु पे लोग रोएं, हम तो हंसेंगे। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए संसार में, है ना, सामाजिक कार्य किए। अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो मरते हैं तो खुश होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। मृत्यु के समय हमें डर लगता ही है, ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। कबीर साहब के ऐसे, उनके यहाँ ना निर्गुण परंपरा है में बहुत सारे गीत हैं, कबीर साहब ने इस तरह के बहुत गीत गाए हैं। तो वहाँ पे जो ठेठ गांव का माहौल है, जहाँ पे अब भी पुरानी निर्गुण परंपरा जहाँ चलती है, वहाँ मृत्यु को लेकर बड़े हंसी मजाक है। हमारे यहाँ तो मृत्यु की डिस्कशन करना भी ऐसे मानते हैं, अरे मृत्यु मरने की बात करता है। वहाँ तो लोग बूढ़ों से पूछ लेते हैं। वहाँ क्या है कि जब बूढ़ा मरता है तो फिर खूब, हमारे यहाँ भी अब चलता है, खूब हलवा पूरी बाद में खिलाते हैं। तो वहाँ चलते फिरते जो बूढ़ा होगा उससे पूछ लेंगे तो फिर कब खिला रहा है हलवा पूड़ी, ऐसे पूछ लेते हैं वो यानी कब मर रहा है ना, तो मरेगा तो हम कुछ खाएंगे। और बूढ़े भी जो है ना वो उस बात को मजाक में ही लेते हैं, वो कहते हैं हाँ जल्दी खिलाते हैं, कोई बात नहीं, है ना। उनको भी ऐसा नहीं लगता कि मरने से कोई डर जैसी बात हो। तो कहते हैं कि कबीर साहब का एक और भजन हम गाते हैं, कहते हैं जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। ये जो एक बात है कि मैं मृत्यु के समय हंसता हुआ जाऊं, कहते हैं कि लोग डरते हैं मरने से, जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, है ना, लेकिन मुझे बड़ा चाव है, मेरे मन में बड़ी खुशी है कि कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। क्योंकि मृत्यु के बाद कहते हैं कि मेरा उस परमात्मा से, पूर्ण ब्रह्म से मिलना होगा, है ना। इस शरीर के कारण जो अभी बाधा आ रही है थोड़ी बहुत, 24 घंटे में उससे नहीं मिल पाता तो वो, लेकिन ये तब की बात है जब हमारे उसमें हम ऐसी साधना करें। कोई डीड्स की बात नहीं है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मैं हंसते हुए मरूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मैं मृत्यु को जान नहीं लूँगा
एक संत गोरखनाथ हुए हमारे यहाँ, वो कहते हैं मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी देठा। अगर हम आम मृत्यु मर रहे हैं ना तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, फिर तो हम रोते रोते ही मरेंगे। कहते तिस मरनी मरो, ऐसी मृत्यु मरो जिस मरनी गोरख मरी देठा। अब गोरखनाथ तो जिंदा है, कहते हैं जिस मृत्यु को गोरख मरा है वैसी मृत्यु। अभी तो गोरखनाथ जिंदा है, वो कैसे कह रहे हैं कि जिस मृत्यु को गोरखनाथ प्राप्त हुआ। जीते जी मरने की बात कर रहे हैं वो। जीवित मरी हों भवजल तरी हों, ऐसा गुरबाणी में भी आता है। जीते जी मरने की कला है ना। ये जो हम समाधि की बात कर रहे हैं, बार बार ध्यान की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी जो फिज़िकल बीइंग है, हमारी जो मेंटल बीइंग है, हमारी जो इमोशनल बीइंग है, शरीर जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, मृत्यु के समय जो भी प्रोसेस होती है मरने की, है ना, हमारी चेतना धीरे 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 सिकुड़ती है और हमें पता चलता है कि अब यहाँ से प्राण निकल गया, अब यहाँ से निकल गया, अब यहाँ से निकल गया। पूरी बॉडी धीरे धीरे धीरे, एकदम सडनली डेथ नहीं होती है ना, तो वो प्राण सिकुड़ते हैं और हमें पता चलता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम समाधि में जाते हैं, तो भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होता है। हमारी सांस भी बिल्कुल क्षीण होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्राण सिकुड़ते हैं। और हम वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि हम जो मृत्यु के समय घटना घटती है वो हम एक्चुअली हम बॉडी से बाहर निकल के देखते हैं। मृत्यु और इस एक्सपेरिमेंट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मृत्यु के समय वो जो मैं बाहर निकल गया सूक्ष्म शरीर, उसका इस स्थूल शरीर से कनेक्शन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी हम जो प्रयोग करते हैं उसमें ये होता है कि हम बाहर तो निकल आते हैं लेकिन हमारा कनेक्शन बॉडी से बना रहता है। तो हमें पता चलता है, एग्जैक्टली सेम अनुभव होता है मृत्यु के बाद का, कि मैं तो यहाँ हूँ और ये मेरा शरीर। मृत्यु के बाद भी ऐसा ही अनुभव होता है। अब हमें तो पता नहीं, लेकिन जब हम इन अनुभवों से गुजरेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं मरता नहीं हूँ। मरने के बाद भी मैं शरीर के आसपास ही रहता हूँ और सब लोगों को देख रहा होता हूँ कि लोग रो रहे हैं और मैं हंस रहा होता हूँ, बल्कि मैं अपने जो प्रियजन हैं उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे पास वाणी नहीं होती, शरीर नहीं होता, मुंह नहीं होता, जुबान नहीं होती। कैसे उसको बताएं अरे कि भाई मैं मरा नहीं हूँ, है ना। तो ये इस अनुभव की बात कर रहे हैं। लोग इसको सामान्यता ले लेते हैं, अभी ऐसे कर्म करें कि हम हंसेंगे। नहीं भैया, उससे कुछ नहीं होता। ये तो जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा, जीवित मरी हूँ भव जल तरी हूँ, जब तक मैं जीते जी मरने का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक ये वाली बात मेरे जीवन में घटित नहीं होगी। उसी की ओर बार बार इशारा करते हैं संत। कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। कहते हैं जो जैसे चादर बुनते थे कबीर, तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो वीवर थे, बुनाकार बोलते हैं उनको, जो भी खड्डी में कपड़ा बुनते थे। तो कहते हैं जैसे शरीर के ऊपर हम चादर बुनते हैं, ये शरीर भी एक चादर की तरह है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के ऊपर मैंने चादर ओढ़ी हुई है शरीर की, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है ना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, कि जैसे हम वस्त्र ओढ़ते हैं, मैले होते हैं फिर उतार के रख देते हैं, पुराने होते हैं तो उतार के रख देते हैं, फट जाते हैं तो उतार के रख देते हैं। ऐसे ही हमने ये शरीर का वस्त्र ओढ़ा हुआ है। जब ये पुराना हो जाएगा, जरा जीर्ण हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा एक्सीडेंट से या किसी भी तरह से बीमारी से, तब मैं इसको त्याग के, क्योंकि अब मुझे धारण करने लायक रहा नहीं है वस्त्र, ये शरीर, तो फिर मैं दूसरा वस्त्र यानी दूसरा शरीर, मैं जो आत्मा हूँ उसको ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन ये बात सारी अनुभव से हमें जाननी होती है। तो कहते हैं ये जो चादर, ये जो शरीर है, ये जो साइकोसोमेटिक सिस्टम हमें मिला हुआ है ओढ़ने के लिए, है ना, आत्मा हूँ मैं, ये इस शरीर को मैंने ग्रहण किया हुआ है, ओढ़ा हुआ है। कहते हैं बड़ा झीनी यानी बड़ा सटल है, बड़ा सूक्ष्म है, बहुत ही बारीक है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत झीनी चादर है। आजकल ऐसे कपड़े आ गए हैं, पूरी जैकेट भी आप फोल्ड करके इतने से में हो जाती है। ऐसे बहुत सूक्ष्म कपड़े आते हैं तो उनको हम अच्छा मानते हैं कि बहुत ही कैरी करने में आसान है, गर्म भी है, हल्का भी है ना, बहुत ही स्क्वीज़ भी हो जाता है।
ऐसे ही कहते हैं परमात्मा ने ये जो चादर बुनी हुई है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है ना। और फिर राम नाम रस भीनी, परमात्मा के रस में डूबी हुई है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है, मैं खुद परमात्मा का हिस्सा हूँ। आई एम पार्ट ऑफ द होल, आई एम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, आई एम पार्ट ऑफ द दिस गॉडलीनेस, है ना। रामायण में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना। जो परमात्मा के गुण हैं सारे गुण मेरे में हैं आत्मा के रूप में, वो मेरे अंदर विद्यमान है ऐसा कहना भी गलत है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, पूरा उसमें मर्ज्ड है। जो परमात्मा का जो भी गुण है वो सारे मेरे में हैं। तो उसको बस जानना है अनुभव से। कैसे जानेंगे? कहते हैं अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। इसकी डिटेल बता रहे हैं, हम बार बार बात करते रहे हैं चक्रों की। हमारे सूक्ष्म शरीर जो 4th बॉडी है ना, कहते हैं अष्ट कमल, 8 चक्रास हैं हमारे। ऐसे तो 114 चक्रास हैं, इतना सूक्ष्म है ये मामला, लेकिन इतनी डिटेल में ना जाके 8 मुख्य चक्र हमारे शरीर में हैं और वो सूक्ष्म शरीर में है, 4th बॉडी में है। जब हम साधना करते हैं तो उनका धीरे धीरे हमें अनुभव होता है। उन चक्रों को अनुभव करना जिनसे ये चरखा यानी ये शरीर बना हुआ है। जैसे चरखे में वो जो गोल गोल होता है धुरा, उसमें 8 वो होते हैं धुरे, फटियाँ सी लगी होती हैं। ऐसे ही हमारे इस शरीर में, इस सिस्टम में 8 चक्र हैं और 5 तत्व की पूनी। 5 तत्वों से, वो जो पूनी कहते हैं वो जो धागा जो उसमें चरखे में हम बुनते हैं, तो कहते हैं ये 5 तत्व से ये बना हुआ है ना। जैसे ये जल तत्व, हमारी उंगलियां भी इन तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। हम कभी इस बारे में करेंगे बात, मुद्रा विज्ञान में ये आता है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, है ना। इन 5 तत्वों से ये सारा सिस्टम जो है बॉडी का बना हुआ है। इसको जानना है। कहते हैं 9-10 मास बुनन में लागे, वो मूर्ख मैली की नीचे दरिया। कहते हैं कि इतना प्रकृति, इतना इसको बुनने में कितना टाइम लेती है। चादर तो 1-2 दिन में बुनी जाती है, इसको बुनने में 9-10 महीने लगते हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है इसका कि कुछ गलती ना हो जाए। कहाँ ब्रेन आएगा, कहाँ हार्ट आएगा, कैसे वर्क करेगा, कितनी नर्व्स, आप कल्पना करो कैसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। इतना समय लगा के प्रकृति हमें ये चादर देती है, शरीर देती है, ये सिस्टम देती है। और कहते हैं मूर्ख मैली के नहीं, हम इसको ऐसे ही बस कबीर साहब एक उसमें कहते हैं शब्द में, बहुत प्यारा शब्द है वो, कहते हैं कि ऐसा है ये जीवन से निकलना जैसे कोई काजल की कोठरी हो और घुप अंधेरा हो, उसमें से निकलना हो और ऐसे निकल के आ जाए हम कि बिल्कुल कालिक हमें टच ना करे। कुछ ऐसा होशपूर्वक हमें जीवन जीना होता है कि ये जो चादर है हमारी, ये जो शरीर है, ये जो मन हमें मिला है, कबीर साहब अंत में कहते हैं जूं की त्यों धर देनी चदरिया। कहते हैं मैंने इसको मैला नहीं होने दिया। और कई संतों के एग्जाम्पल भी देते हैं, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल किनी। कहते हैं ऐसे संत हैं कि और अच्छा करके चले गए इसको, जैसी चादर मिली थी उससे भी बढ़िया। मुझे याद है एक संत हमारे यहाँ रुके हुए थे, अम्बाला की बात है, तो उनको किसी ने गिफ्ट दी थी वाइट चादर। अब वो सन्यासी थे तो भगवे कपड़े डालते थे, कई दिन से वो लेके घूम रहे थे उसको, चादर को, कि इसको डाई कराना है। मैंने कहा लाओ महाराज जी मैं कराता हूँ बाज़ार से। मैं बाज़ार में ले गया डायर के पास उसको, तो उसने उलट पुलट के देखी रंग करने वाले ने। मैंने कहा भाई भगवा रंग दे इसको। वो कहता जी ये तो पहले ना ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ड्राई क्लीन? कहते ये मैली हो गई, अब मैं इसको रंग दूंगा ना तो फिर ये ठीक तरह से रंग चढ़ेगा नहीं इस पर, पहले इसको ड्राई क्लीन करा के आओ। फिर मैं ड्राई क्लीन वाले को दे के आया, वहाँ से 2 दिन बाद उठा के फिर उसको रंगरेज को दे के आया, डायर को दे के आया, तब उसने रंगी। तो मैंने देखा कि हमारा गुरु जो है, हम जैसे कैसे भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े, है ना, हमारे अमल ठीक नहीं होते और सब तरह के, गुरु कभी नहीं कहता कि भाई तू पहले जो है ना चादर को अपने ठीक करके आ तब रंगूंगा,
है ना। आगे ये आता है, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को देनी, ऐसा रंग रंगा रंग रहने के लालो लाल कर देनी चदरिया। पुरानी परंपराओं में ऐसा था, गुरुकुल की परंपरा थी, आज भी है कई जगह। एक हमारे संत हैं रमेश भाई ओझा जी, वो गुरुकुल चला रहे हैं, बहुत अच्छा, ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा तो नहीं, बट एक कथा में वो बात कर रहे थे। तो वो परंपरा के बच्चा बड़ा हो और फिर उसको गुरु को सौंप दिया जाता था कि इसके संस्कार वैसे बने, कुछ साधना करे। और कहते हैं कि ऐसा रंग रंगा रंग रहने लालो लाल कर देने। गुरु के पास जब मैं गया तो उसने ऐसा रंग चढ़ाया, लाल रंग यानी गूढ़े रंग का प्रतीक है, आनंद के और खुशी के, प्रसन्नता में ऐसा रंग, हम रेड कारपेटिंग करते हैं जैसे स्वागत के लिए, तो ऐसा रंग गुरु ने कहता चढ़ाया कि लालो लाल कर देने। मस्त ऐसा रंग, गाढ़ा रंग चढ़ा दिया कि फिर संसार में तो रहे हम बाद में पढ़ लिख के जब आए, लेकिन संसार का रंग नहीं हमारे पे चढ़ पाया, ऐसा रंग। तो गुरु दोनों काम कर रहा है। डायर ने मना कर दिया था कि पहले ड्राई क्लीन करके आओ, गुरु नहीं मना करता कि भाई तू पहले साफ़ सुथरा होके आ तब रंग चढ़ाऊँगा। तो गुरु ड्राई क्लीनर का काम भी करता है, डायर का काम भी करता है। ये गुरु की विशेष बात है। तो हम जैसे भी जाते हैं, जैसी भी हालत होती है हमारी, हमारा मन कितना गंदा होता है, गुरु के पास जाते हैं, लेकिन वो क्लीन भी करता है और फिर रंगता भी है उसको। वो कहते हैं लास्ट में, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको देनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैले कीनी चदरिया। कहते शंका मत कर लेना, ये चादर है ना, ये कोई ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि मैं यानी ये शरीर, ये भ्रम है हमारा। कहते इसको शंका नहीं करनी, रियलिटी, ये इल्यूजन है कि शरीर मैं हूँ, है ना, मुझे शरीर मिला हुआ है, मैंने शरीर को ओढ़ा हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि सदा के लिए रहना है। कितने हमारे जीवन में ऐसे केसेस हैं, है ना, खड़े खड़े लोग मर जाते हैं, टीवी देख रहे हैं डेथ हो गई, स्टेशन पे खड़े हैं डेथ हो गई, है ना, बाथरूम में नहा रहे हैं डेथ हो गई, बैठे हैं आराम से डेथ हो गई, रात को सोए थे ठीक ठाक, सुबह देखा तो मरे पड़े हैं। कितने लोगों को हम देख चुके हैं और हम सोचते हैं पता नहीं कितना साल जिएंगे। तो 2 दिन जो है एक फ्रेज़ है ना, 2 दिन यानी पता नहीं कब 2 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 साल हो गए, 20 साल हो, कभी भी टेंटे फिस हो जाती है ना। तो हम कहते हैं तुम इस इल्यूजन में ना रहना कि हमेशा के लिए तुम्हें मिली हुई है ना, लोन मिली है, गिफ्ट मिली है, तुम्हारे से वापस ले लेंगे। तो तुम इसका उपयोग कर लो साधन की तरह। शरीर में ही रह के साधना हो सकती है ना। जब हमारे पास ये शरीर छिन जाता है हमारे से, तो फिर हम साधना तो नहीं कर पाते। लेकिन कहते हैं मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। इस सारे सिस्टम को ना मूर्ख लोग हैं जो समझते नहीं, उनको वो अपने भ्रम में ही जीते रहते हैं, पता नहीं कब तक जिएंगे। और दिन दिन में लेकिन नहीं, रोज़ 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 उस पर कालिख चढ़ाते रहते हैं। और हमने ऐसा, अब पहले तो हमारे ग्रंथों में था, अब हम खुद देखते हैं, है ना, हिप्नोसिस में जाके जब हम जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, तो फिर वहाँ पूछते हैं वो, भाई पूरी फिल्म दिखाते हैं, है ना, वहाँ से शुरू करते हैं फिल्म दिखाने कि जहाँ से हम माँ के गर्भ में आए थे, और फिर जब तक गए हमने क्या क्या डीड्स किए, यहाँ क्या साधना की नहीं की, क्या हम वहाँ से बात करके आए थे, करार करके आए थे कि इस बार ये साधना करेंगे, बट हम करके नहीं जाते। और फिर वहाँ जाके शर्मिंदा होना पड़ता है। कोई मार पिटाई नहीं करते, यमराज जैसे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, अब ये सिद्ध हो गया सारा। लेकिन वहाँ जब वो पूछते हैं, वो बात करते हैं कि भैया तुम ये टारगेट लेके गए थे और ये तो किया नहीं तुमने, ऐसे ही बस खा पी के और बच्चे पैदा करके और धन कमा के और छोड़ छाड़ के आगे फिर किया क्या, तब हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं इस बार जाएंगे तो करेंगे, फिर हम आते हैं, शरीर लेते हैं, फिर कुछ करके नहीं जाते। तो कहते हैं कि मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अगर हम सच में चाहते हैं कि जीवन सफल हो हमारा, तो एक ये आयाम भी है हमारे जीवन का। हम बाकी सब कुछ तो कर ही रहे हैं, पर ये सब भी जाने कि सारा सिस्टम क्या है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे ये सारा वर्क कर रहा है, क्या है स्पिरिट वर्ल्ड, जहाँ से हम आए फिर वहीं चले जाएंगे, क्या करेंगे, फिर हमारा फिर जन्म होगा। इस सारे को अगर हम समझ लेते हैं
तो फिर हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे।